दोस्तों, जातिवाद, भाषावाद या फिर धर्म के नाम पर देश के कई बार टुकड़े हो चुके हैं और कुछ लोग अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए आज भी उसी समय को दोहरा रहे हैं। देश में सबसे पहला आक्रमण शाह डरायस के द्वारा किया गया था, जो कि उस समय सफल नहीं हो पाया था। दूसरी बार एक और विदेशी अलेक्जेंडर ने भी आक्रमण किया, पर वो भी नाकाम हुआ, क्योंकि सामने सम्राट पोरस, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तित्व सामने खड़े थे। तब तो देश टूटने से बच गया, पर भारत पर अभी भी कुछ नीच लोगों की दृष्टि बनी हुई थी, जैसे मुगल। पर उस समय मुगलों के सामने महाराणा सांगा जैसे वीर शिरोमणि खड़े थे, जिनको हरा पाना नामुमकिन था। पर उस समय की विडंबना भी यही थी कि महाराणा सांगा का सहयोग बस कुछ गिने चुने राजाओं ने ही किया था और नीति ने देश के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। सन 1528 आते आते महाराणा सांगा के शरीर पर लगे घावों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और मुगलों ने इस बात का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे देश पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। मुगल कालीन समय धीरे धीरे बीतता गया और मुगलों की संख्या में वृद्धि होती गई और उस समय का नतीजा आज भी हम लोगों के सामने है। फिर भी देश में जातिवाद, भाषावाद खत्म नहीं हुआ। तभी अंग्रेजी हुकूमत का आगमन व्यापार करने के लिहाज से हुआ, परंतु अंग्रेजों ने भी देखा यहाँ भाषा और धर्म को लेकर काफी मतभेद हैं और उन्होंने भी भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाकर 200 सालों तक राज किया। परंतु आजादी के मतवालों ने एक बार फिर 1947 में देश को आजाद करा लिया, लेकिन देश में अभी भी उथल पुथल बाकी थी। अब तक देश में मुस्लिम आबादी काफी बढ़ चुकी थी और उन्हें धर्म के आधार पर अपना नया देश चाहिए था। फिर जन्म हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इसके बाद भी सब कुछ यहीं नहीं रुका, धीरे धीरे फिर शुरू हुआ देश में जातिवाद। जातिवाद ने हवा पकड़ी और फिर एक बार जाति संघर्ष शुरू हुआ एवं कुछ निम्न जाति के लोगों ने नेताओं के बहकावे में आकर अपना हिंदू धर्म त्याग दिया और धीरे धीरे अभी भी बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तो कुछ राज्यों में हिंदी व मराठी विवाद अभी तक चल रहा है और मराठी भाषा बोलने के नाम पर आज भी उत्तर भारतीय लोगों को पूरी तरह से पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, देश के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद व यादववाद करके वर्णों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जाति संघर्ष एक बार फिर फैलाया जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आदि राज्यों में भाषा विवाद अभी भी चल रहा है।